हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज बहुत दिन के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, देर से ही बट अच्छे लेके वीडियो लेके आ रहा हूँ, है ना। तो आप लोग का मॉडल सेट जो आज जारी हुआ है जैक बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया था आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म 2 के लिए, है ना, जो पहला टर्म 1 हो गया, ठीक है, तो उसका सारे वीडियो लेक्चर तो मैंने नहीं अपलोड किया है, बट एक वीडियो किया था। और दूसरी बात, यहाँ पे जो टर्म 2 का है उसका मैं सारे वीडियो को अपलोड कर दूंगा, बिकॉज ये जो है ना वो आपका थ्योरी पेपर है, राइट। तो थ्योरी पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो तो ऑब्जेक्टिव है, भला भला भगवान भरोसे मार दोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। टोटल आपको आज मैं सेक्शन ए को डिस्कस करूंगा। सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। टोटल कितने हैं? 7 क्वेश्चन होंगे। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ओके। तो 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा नहीं, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। तो 5 क्वेश्चन कीजिएगा तो कितना हुआ? टोटल 10 मार्क्स आएंगे आपको, इसलिए मैंने लिख दिया, यहीं पे पहले ही लिख दिया हूँ। सेक्शन ए में टोटल आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, रहेगा 7 में से कोई 5 तो सॉल्व करना है। बस समझ में आ गया? तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे पहला स्क्रीन में आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है इवेलुएट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन क्या है? cos स्क्वायर x, राइट। तो देखिए इसका सोल्यूशन आप कैसे कीजिएगा, बारीकी से देखते जाएं। आप या तो क्लास इंटीग्रेशन पढ़ लिए होंगे ऑफलाइन में, जहां भी पढ़ते होंगे, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आई बटन आता होगा, आप उसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा इंटीग्रेशन आप वॉच कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे क्या, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन है 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। थोड़ा सा अच्छा बनता होगा, क्लियर कर ले। यहाँ पे देखिए 2 - 3 sin x अपॉन क्या है? cos स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, जो भी ये पहले रहेगा हर एक डाटा सभी को दे दो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा तो कोई है नहीं पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह का जो काफी प्रॉब्लम होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो ज्यादा कोई टफ नहीं होगा, पहले दिमाग में डाल लेना, ओके। अब इसको क्या करो, सभी को अलग अलग डाटा दे दो। तो आप क्या कीजिएगा, 2 हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ पे आपका 3, और यहाँ पे sin x अपॉन क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स dx, ओके। उसके बाद क्या करना है, दोनों को इंटीग्रेशन में अलग अलग लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन, और कभी भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगा तो वो इंटीग्रेशन से बाहर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, -3 बाहर कर देना। अब देखो मैं यहाँ चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, sin x बाई cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब आपको बेसिक सा ट्रिगोनोमेट्री आना चाहिए, जो 10 क्लास में सीखे हैं, ठीक है, फिर 11 क्लास में भी सीखे हो, है ना। तो 1 अपॉन cos क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, फिर 3 है, यहाँ पे रहने देता हूँ। अब देखो इस साइन के नीचे कितने कॉस है हमारे पास? 2 कॉस है। कितने हैं? 2 कॉस हैं। तो सर यहाँ क्या करें? तो देखो यहाँ पे जो 2 कॉस है ना, एक कॉस आप साइन को दे दीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि साइन बटा कॉस क्या होता है? 10 हो जाता है, राइट। और 1 बटा कॉस क्या हो जाता है? सेक हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर 2 कॉस है तो एक अगर साइन को दे दूं तो हो जाएगा 10, और एक तो जो कॉस बच जाएगा वो 1 अपॉन कॉस को क्या लिखूंगा? सेक। इट मीन्स साइन बटा कॉस स्क्वायर को क्या लिखूंगा? तो एक कॉस इसको दे देंगे तो हो जाएगा साइन बटा कॉस 10x, और एक जो 1 बाई कॉस बच चुका है उसके बदले क्या लिखूंगा? सेक एक्स, और इंटू क्या लिखूंगा? dx। अब देखिए ये आपका सिंपल इंटीग्रेशन में आ गया, जो बेसिक फार्मूला होता है, जो हर टीचर आपको फंडामेंटली ये सिखाया होगा, राइट। अब यहाँ पे बताइए 2 रहने देता हूं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, बिकॉज 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपका 10x हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू, अब सोचिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक एक्स। तो हम लोग जब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, है ना, सेक एक्स का क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन। तो आप लोग बड़ा आसानी से लिखते हैं सेक एक्स इंटू 10x। तो डिफरेंशिएशन का तो ही उल्टा होता है, इसका मतलब सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन क्या लिखने वाला हूं? सेक एक्स। और अगर आप वीडियोस पे नए हैं, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो, या आपको टीचर नहीं पढ़ाया है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे आई बटन आता होगा,
या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट जाके वॉच कर ले, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, सेक इंटू 10 का क्या होता है, सेक एक्स होता है। और लास्ट में सबसे बड़ी बात, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा लास्ट में सी लगाना। सर काहे को सी लगाएंगे, तो आप कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख दो और लास्ट में लिख देना वेयर सी इज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, बस ये बात आप चिपका देना। ओके, आप ए भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, बी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, सी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये ला वर्ड लिख देना, दैट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इतना बनाइएगा तो आपको मिलेगा कितना, 2 नंबर। सब्जेक्टिव था इसलिए मैंने पूरा डिस्कस करके बताया, बट ऑब्जेक्टिव रहता है ना तो डायरेक्ट ऐसे ही सीख जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ओके, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, ये बेसिकली आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जो आप इंटीग्रेशन के बाद जो उसका एप्लीकेशन पढ़ते हो, एरिया बाउंडेड, देन फिर उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग काफी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह होता था, बट वो हटा दिया है, टेंशन ना लो। तो जैसे जैसे हम लोग सेक्शन बी सी में जाएंगे तो और भी क्वेश्चंस आएंगे, बट यहाँ पे जो 2 नंबर में रहेगा सिर्फ आपको ऑर्डर और डिग्री लिखने पूछेगा, जो बड़ा ही आसान होता है, ऑर्डर और डिग्री। पहली बात मैं ये बता देता हूं कि ऑर्डर डिग्री होता क्या है। ठीक है, ऑर्डर और एक क्या होता है, डिग्री। ठीक है ना, देखो ऑर्डर उसको बोलते हैं कि जिस फंक्शन को हम जितना बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सर हमको जो टीचर है वो बताया था कि y बराबर अगर साइन एक्स है तो एक बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिखते ऐसे हैं dy बाई डी एक्स, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो बोलते हैं cos x होता है। फिर अगर आपको टीचर आपको बताया होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट किया होगा, तो इसको बोलते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इट मीन्स इसको हम फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं अगेन। ओके, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ऐसे होता है, लिखने का तरीका ऐसे होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर cos का फिर से डिफ्रेंशिएट क्या होगा, तो हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। क्लियर है, हर बार इसी तरह रिपीट करते रहेगा, साइन का cos, cos का साइन। ठीक है, अगर आप एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, फिर से अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो फिर से क्या होगा, dqy बाई डी एक्स क्यूब, फिर साइन का क्या होगा, cos हो जाएगा, माइनस तो पहले से लगा हुआ है। तो ये देख रहे हो जितना बार हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम उतना बार लिख रहे हैं, है ना, तो यही आपका ऑर्डर निर्भर करेगा, मतलब किसी भी फंक्शन को आप कितने बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। ठीक, ये आपको ऑर्डर बताएगा। तो वही हमारा जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ये दिया हुआ है कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहली बात तो ऑर्डर डिग्री लिखने के लिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इक्वेशन होता है, 2 शब्द है, एक डिफरेंशिएशन है, दूसरा इक्वेशन है। अगर आप जैसे उधर 10 क्लास में पढ़े इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल लिखे कोई फंक्शन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 1 वेरिएबल का इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है, आप 2 वेरिएबल का भी इक्वेशन पढ़ सकते हैं। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व हो, क्या हो, इन्वॉल्व, मतलब एक ऐसा इक्वेशन के रूप में मिलेगा जिसमें dy बाई डी एक्स नजर आएगा, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बट उतना भी डीपली में नहीं जाएंगे, फिलहाल आपका क्वेश्चन है, मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। राइट, अब देखो इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे लिखेंगे, तो ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कितना बार किया गया है, तो सर 2, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट ये है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब सवाल आता है डिग्री लिखने का। डिग्री हम लोग उसको लिखते हैं जिस डिफरेंशियल इक्वेशन जितना बार अधिक रहेगा, मतलब इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा ऑर्डर कौन है, ये, तो उसी का होल पावर देखेंगे। तो यहां देख लो कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर कल को यहाँ पे 2 नहीं रहता, अगर यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, तो सर कितना लिखते, तो ये मत समझ लेना इसका हाईएस्ट नहीं लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का होल पावर देखेंगे, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का। तो इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार ये वाला है, तो इसी का ही पावर लिखें, चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 5 हो। ध्यान रखना डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बात अच्छे से याद रखना, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर रखना। ओके, तो यहाँ पे 2 था, 2 हो जाएगा, कल को अगर 3 रहेगा तो 3 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4।
चलिए, तो यहाँ पे बात क्लियर हो गया कि ऑर्डर ऑफ डिग्री कैसे लिखना है। जब भी ऐसे आएगा तो जिस इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट रहेगा वो ऑर्डर होगा, फिर उसी का होल पावर देखना कि कितना दिया हुआ है। ठीक है, कभी भी रेशनल फॉर्म में भी डिग्री नहीं रहेगा। रेशनल्स क्या सर, यानी पी बाय क्यू के रूप में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। ये बात अच्छे से क्लियर कर लेना। डिग्री कैसा करेगा बिलोंग, हमेशा नेचुरल नंबर में, और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ 2 क्वेश्चन, आपका 4 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा। राइट, पे 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन में वेक्टर का क्वेश्चन है। मैंने वेक्टर का काफी वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, और अगर नए हो, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो फिर से मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वेक्टर का लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट में एएम क्लासेस जो स्क्रीन पे दिख रहा है एएम क्लासेस आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, ये पहला चैनल खुलेगा, आप वेक्टर का जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मैं भी फिलहाल बता देता हूँ, जो काम की बातें को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, वट एवर, है ना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। 3rd नंबर में एक प्रोजेक्शन का बात होता है। पहले मैं एक फार्मूला लिख देता हूं। कभी भी आपको कोई भी फैक्टर रहेगा, अगर जैसे कहेगा ना प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ओके, ऑन के बाद दो, थोड़ा जो ऑन के बाद निकलेगा उस बात पे जोर देना। ओके, लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्या है, ऑन बी वेक्टर। तो इसका फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, ऑन के बाद जो रहेगा ना उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, अपॉन क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अगर रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर तो फार्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ऑन के बाद जो रहेगा, बार बार बोल रहा हूं, ऑन के बाद जो रहेगा ना उसका मैग्नीट्यूड से हमेशा डिवाइड करना है। ये बात अच्छे से रखना। चाहे बी वेक्टर ऑन ए हो तो ए डॉट बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे देखिए ए वेक्टर दिया है, ऑन पे जोड़ दीजिए ऑन द बी वेक्टर, है ना। तो आप देखिए ए वेक्टर दिया है, ऑन द बी वेक्टर है ना, तो यहाँ पे फार्मूला में हम लोग लगा देंगे भाई ए वेक्टर का फार्मूला। तो मैं पूरा भी लिख देता हूं, 2i है, 3j है, प्लस 2k है। फिर डॉट देना होता है डॉट प्रोडक्ट का। उसके बाद बी वेक्टर क्या है, 2i है, प्लस 2j है, प्लस k अपॉन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ध्यान देना, मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे किसी भी वेक्टर का कैसे निकालते हैं, आप बड़े प्यार से रूट लगा देना, और जो भी i j k का कोफिशिएंट होगा, i का जो आगे सामने है 100, j का सामने है 100 और k का सामने है 100, उन सभी को स्क्वायर करके जोड़ देना। क्लियर, उन सभी को क्या करना है, i j का कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ देना, रूट लगा देना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। सिंपल, क्लियर। अब यहां पे समझिए, हमेशा दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाला भी कैसे जाता है, ये बात समझ लो। शायद आगे का सेट में कभी आ जाए कि 2 वेक्टर दिया रहेगा, खाली डॉट प्रोडक्ट पूछ लेगा, बहुत तरीका है, मतलब इसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है ना। अब देखिए 2 वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, राइट। तो करना कुछ नहीं होता है, जो सेम बिरादरी का देख लो, आई वाला आई के साथ गुना कर देना, सिर्फ कोफिशिएंट को गुना करना है। तो देखो यहाँ पे आई का आगे कितना है 2 और इस आई का आगे कितना है 2, तो ये दोनों को गुना कर दो, 2 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस कर देना। फिर जे के आगे कितना है 2, जे के आगे कितना है 3, तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 6। आई जे को नहीं लिखना है डॉट प्रोडक्ट में, सिर्फ कोफिशिएंट को गुना कर देना है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, और के आगे 2 और के आगे 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे ये गुना करके कितना आ जाएगा, सॉरी स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1, तो 4 4 8 और 1 9। क्लियर है। अब यहाँ पे बताइए कितना आया, 6 4 10 और 2 12, और देखा जाए तो 9 का रूट कितना होगा बेटा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब बताइए 3 4 जा कितना होता है 12, इट मीन्स इसका प्रोजेक्शन कितना निकल गया 4 आ गया आंसर। बस यही करना है। फिर से बता रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपन ऑन के बाद जो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। 2 वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है,
तो आई वाला आई कोफिशिएंट को गुना कर देंगे, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ गुना करके जोड़ देना है। अगर प्लस माइनस रहता, सपोज करो कि यहाँ माइनस रहता तो ये हो जाता -6 हो जाता। बात समझ में आ रहा है? तो ये कोफिशिएंट पे निर्भर करेगा कि डाटा कैसा दिया हुआ है, प्लस में या माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट को गुना करके जोड़ देना। उसके बाद कभी भी कोई भी फैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई जे का कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ देना और रूट लगा देना, वो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और बाकी बात तो आप खुद तेज है कि सॉल्व कैसे किया जाता है, राइट। कोई बात नहीं, होंगे आप लोग तो वाकई में तेज है, ऐसा बात नहीं है, राइट। चलिए, तो ये हो गया 3rd नंबर क्वेश्चन। तो आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया। बस नंबर गिनवाते जाओ, वही नंबर हो जाएगा। और ये क्या हमको बार बार बोलना पड़ेगा क्या लाइक शेयर करने के लिए है? चलो शेयर करो यार, ठीक है। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि इफ द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट 3, -2, 6 बी ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का पोजीशन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब उसका कहता है कि आप मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताओ। कहने का मतलब है कोई भी अगर आपका कोऑर्डिनेट में फॉर्म दिया रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, बार बार बोल रहा हूं। जैसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया है 3, -2, 6, इसको ए वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या करना है, कोई भी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर दिया है और उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बड़ा सिंपल है बेटा, आप इसमें आई लगा दो, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2j हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 6k। सब में आई जे के लगा देना और तीनों को जोड़ देना है, ठीक है ना, देना है, ठीक है। अब कहते हैं किसका मैग्नीट्यूड बताइए। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अभी जस्ट बताए थे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अब बताए ना, अभी जस्ट तुरंत अभी बताए थे, है ना, कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। बड़ा सिंपल होता है, रूट लगाने बोले थे। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 3 तो 3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -2 तो -2 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट 6 तो 6 का स्क्वायर। अब तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, 9 + 4 + 36, सॉल्व करेगा 9 × 4 = 13 + 36। कहने का मतलब है 6 और 3 9 हो गया, 3 और 1 4 49, यानी कितना आ गया 7। तो पहले कोऑर्डिनेट में रहेगा, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना था तो ऐसे मॉडुलस देके मैग्नीट्यूड लगाते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आपको करना क्या है, आई जे का कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ देना है। जो आएगा, रूट टूट गया तो अच्छी बात है, नहीं टूटा तो और अच्छी बात हो गया। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बस आप इस चैनल पे आप लगातार बने रहें, आपको पूरे 5 सेट का टोटल सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, ओके। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लग रहा है यार तो लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर कर दो यार। फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में स्क्रीन पे देखिए, कहता है इफ ए लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो 2, -1, -2, 3 तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है। कहता है डिटरमाइन द लाइन्स इट्स डायरेक्शन कोसाइन, यानी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, उसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, ठीक है। ये सारे मैंने वेक्टर फॉर्म का जितना भी है मैंने सारे वीडियो कंटेंट डाल रखा हूं, अपलोड कर दिया हूं। पूरे केसी के सोल्यूशन के साथ था यार, पूरी लॉकडाउन में मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया हूं। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस से ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे जो स्लाइडिंग हो रहा है आप उस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हो, ओके। चलिए अब देखिए, पहली बात यहां समझिए, अगर आप नए कोई बात नहीं समझिए, यहाँ पे बारीकी से समझते जाओ, पूरा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है ना। यहां देखिए, कभी भी अगर डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा, हम शॉर्ट में इसको डायरेक्शन रेशियो ऐसे लिखेंगे। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो पहले मैं जनरल फार्मूला बता देता हूं। कभी भी डायरेक्शन रेशियो अगर 3 डाटा दिया रहेगा ए बी सी, मान लीजिए 3 नंबर है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, और इसका निकालना चाहते हैं आप डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना चाहते हैं बेटा? डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में डीसी लिखते हैं, है ना। ये मत समझना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ओके। सिर्फ डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला क्या होता है? तो एक एल होता है,
एल बराबर होता है ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर एम होता है, एम बराबर हो जाएगा बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर एन बराबर क्या हो जाएगा, तो सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 3 डायरेक्शन कोसाइन होता है किसी भी रेशियो का, ठीक है, इसी को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ए के जगह रहेगा, इस टाइप से लिखेंगे तो बताओ ए के जगह क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, तो दिया हुआ है 2, -1 -2। तो ए के जगह हो गया 2, बी के जगह हो गया -1, सी के जगह हो गया -2। अब इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना था। फार्मूला तो आपके पास मौजूद है। ए के जगह कितना हो गया 2, रूट अंडर ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर बोले तो -2 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा इसका, तो जब आप इसका सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे मैं कर देता हूं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपन क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 2 का 4, -1 का 1 और -2 का 4 यानी हो जाएगा टोटल 2 बाय आपका कितना हो गया यहाँ पे, तो 9 हो गया। और 9 का रूट कितना हो जाता है आपका, तो 3 हो जाता है, यानी आंसर क्या हो गया 2/3। तो पहला एल का वैल्यू कितना आया 2/3। एल को ही कहा जाता है, एम और एन को, तीनों को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बार बार बोल रहा हूं, वहां जाके आप वॉच कर ले। और नहीं तो डायरेक्ट समझे कि अगर डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करना है। 3 ठो ये फार्मूला होता है बेटा, लगा देना, क्लियर हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, एक नंबर भी इधर उधर नहीं होगा। ओके, चलिए इसी प्रकार से क्या ये सभी वैल्यू नीचे वाला तो सबके लिए सेम होगा ना, इसका मतलब सभी के लिए तो 3 हर बार आएगा। बी कितना हो गया बेटा -1, यही ना जब सॉल्व किया कितना आया 3, तो ये भी तो 3 आएगा। सी कितना है बेटा -2, ये सॉल्व किया कितना आया। देखो एग्जाम में हर चीज को हर बार सॉल्व नहीं करना है, एक बार एक में सॉल्व कर दो, पता चल गया, क्योंकि सारा डाटा तो एक ही चीज है, तीनों का तो ही स्क्वायर का सम था, तो तीनों का जब है तो सारा डाटा तो 3 तो सब में एक आएगा। डायरेक्शन कोसाइन में नीचे का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, हाँ भले वो रेशियो में कट गया हो अलग बात है, लेकिन सबका रूट अंडर 9 जो है सब में रहेगा। क्लियर यहां तक। तो ये था आपका 5 नंबर क्वेश्चन। अगर आप यहां तक बना दिए रहते तो आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया। लेकिन जो 2 क्वेश्चन और है, 6ठा और 7वां, मैं उसको भी बता दूंगा, शायद आपको वो अच्छा लग जाए, तो मैं 7 टोटल क्वेश्चन को यहाँ बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको 5 ठो ही बनाना है। क्लियर है। तो देखते हैं 6ठा और 7वां नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पे, लास्ट 2 क्वेश्चन है, मैं ये भी बता देता हूँ, बाकी बात आपकी इच्छा, 5 ठो बनाना है एग्जाम में। क्लियर है, बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अभी बताया था कि डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। ओके, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। 2 ठो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए है, उसके बीच का आपका डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है। तो मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कभी भी डायरेक्शन कोसाइन 2 पॉइंट का अगर ज्ञात करना रहेगा, ध्यान से सुनना, सपोज करो ए का पॉइंट है x1 y1 z1 और बी का पॉइंट है आपके पास x2 y2 z2। 2-3 तरीके से बताऊंगा, आपको जो इच्छा होगा आप उसी से सॉल्व करना। ओके, पहला, अगर 2 कोऑर्डिनेट पता हो, डायरेक्शन कहीं नहीं पता है कि ए से बी जाना है कि बी से ए आना है, सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट से दे दिया है, और उसके बीच में आपको फाइंड करना है उसका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइन बड़ा सिंपल होता है, फॉर्मूला वही होता है, एल बराबर, तो क्या होता है x2 माइनस x1 अपॉन ये सभी का डिफरेंस का स्क्वायर का सम, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आप फार्मूला लगा देंगे। फिर इसी तरह से m बराबर क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा अबर क्या y2 माइनस y1 अपॉन, फिर ये वाला सेम लिख देना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह n बराबर क्या लिखेंगे हम लोग,
तो Z2 माइनस Z1 अपॉन रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको लिख देना है। ये L M N को ही डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अगर दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो ये जनरल फार्मूला हो गया लिखने का स्टाइल। अब बेटा बताओ, अगर L का मान निकालना है तो x2 ये हो गया, y2 ये, तो A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ था 1 2 -3, B का कोऑर्डिनेट क्या दिया था -1 -2 1। इस तरह से दो ठो पॉइंट दिया है। अब देखो B वाला आपका x2 है और A वाला क्या है x1 है, तो -1 और 1 तो जाएगा -1 बाय रूट अंडर ये पूरा हो जाएगा। तो x2 कितना है आपका -1 में 1 जाएगा, तो -1 मैं लिख दे रहा हूं एक बार अभी, है ना, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा Z2 माइनस Z1 आनी हो जाएगा आपका 1 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से m का वैल्यू तो y2 माइनस y1 यानी -2 हो जाएगा और नीचे सेम टू सेम ये ला उतार देना है। फिर इसी तरह n बराबर Z2 माइनस Z1 तो 1 - 3, तो फार्मूला से खुद माइनस होता है और माइनस क्या होगा +3 हो जाएगा और ये सेम टू सेम उतार देना। तीनों में हमेशा डायरेक्शन रेशियो सेम रहेगा, नीचे वाला खास करके जो रूट के अंदर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सोल्यूशन करके कितना आया -1 -2 और नीचे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो -2 का होल स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, +4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसी तरह से m का वैल्यू आएगा -4 बटा जो भी आएगा यही डाटा सेम आएगा, n में भी वही डाटा आएगा 4 बटा रूट अंडर जो आएगा सेम आएगा। मतलब लास्ट अगर हम बात करें फाइनल आंसर कितना होगा इसका, तो -2 बटा कितना हो जाएगा 16 16 32, 32 और 4 कितना होगा 36, 16 16 32, 32 और 4 36, 36 का रूट कितना होगा तो 6 हो जाएगा यानी 2/6 हो जाएगा। यहां भी सॉल्व करके कितना आएगा तो -4/6, यहां भी आपका सॉल्व करके कितना आएगा तो 4/6 और सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, देख रहे हो ये एक डाटा में है, ये ला एक डाटा में है, ठीक है ना। यहां पे हो जाएगा -2/3, यहां पे भी हो जाएगा -2/3, यहां पर हो जाएगा 2/3। आई होप कि आपको 2 पॉइंट का डायरेक्शन को साइन निकालने आ गया होगा, ये मान के चलता हूं। क्या सर जबरदस्ती है क्या, बोले कोई जबरदस्ती नहीं है, बड़ा आसान तरीके से मैंने पहले फार्मूला बताया, उसके बाद दोनों वैल्यू को मैंने बैठा दिया, यही है डायरेक्शन। तो L का वैल्यू -2/3, M का वैल्यू -2/3 और N का वैल्यू 2/3, ये निकल गया। छठा नंबर का सोल्यूशन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो बच गया 7 नंबर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। 3 क्वेश्चन आपका वेक्टर से था, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, ठीक है, एक इंटीग्रेशन से था, है ना। तो देख लिया इस टाइप का कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या होता है, पहली बात तो फार्मूला आनी चाहिए आपका, पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया है 4/13, बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 9/13 है और ए का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 7/13 है, ठीक है। देखिए फार्मूला होता है, अगर प्रोबेबिलिटी A/B निकालना हो, अगर प्रोबेबिलिटी A/B निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है बड़ा आसानी से, ऊपर में उसका इंटरसेक्शन लगा देना PA/B यानी PA इंटरसेक्शन B, और जो भी नीचे होगा उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देना, तो यहां पे क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। तो सर इसका मतलब इस फार्मूला में इंटरसेक्शन, देखो एक चीज बताता हूं, आप A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन A लिखो कोई बात प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों एक ही चीज है, दोनों के लिए कॉमन पार्ट है वो। तो A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन A लिखो, बात बराबर है। क्लियर। इसका मतलब
चाहे वो A बाय B हो या B बाय A हो, हमेशा ऊपर में A इंटरसेक्शन B होना चाहिए। बस नीचे सिर्फ ध्यान रखना है आपको, क्या रखना है, अगर यहाँ B था तो PB से डिवाइड किए, अगर यहाँ A है तो क्या करेंगे बेटा, आपका A से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझो भाई, PA इंटरसेक्शन B कितना दिया हुआ है, तो 4/13 अपॉन PB कितना दिया हुआ है, तो 9/13, 13 से 13 चल गया बेटा, बच गया कितना, 4/9। यही आंसर हो गया। क्या अपन समझ में आ रहा है तेरे को? भाई लैंग्वेज थोड़ा है ना, मराठी लैंग्वेज। तो ये आपका हो गया PA बाय B इंटरसेक्शन 4/13 अपॉन PA का मान 7/13, 13 से 13 गया बेटा, बच गया 4/7। ये हो गया आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चंस, है ना, जो टोटल सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन था, मॉडल सेट नंबर 1। ठीक है, टर्म 2 का 12th क्लास का मैथ्स, ये आपका टर्म 2 का पहला मॉडल सेट नंबर 1 का सेक्शन ए मैंने आज कंप्लीट किया। कल आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा सेक्शन बी का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह से सेक्शन वाइज से मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे। और जो वीडियो मैंने रख दिया है पहले से इंटीग्रेशन वगैरह का, वेक्टर वगैरह का अपलोड करके, आप उसको वॉच कर ले। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो जो नीचे नीचे स्लाइड कर रहा है नंबर, आप उस नंबर पे कॉल करके सारे डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, और अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं हजारीबाग में, ये हमारे क्लासेस हैं आर्यभट्टा मैथमेटिक्स क्लासेस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र आ सकते हैं। कम फी में बेस्ट क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज। ओके, बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी दिया जा सकता है, ऑफलाइन के माध्यम से भी, ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, और जाते जाते आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ काफी शेयर करें। ठीक है ना, चलिए, धन्यवाद।